जय श्री कृष्ण दोस्तों, आप सभी को मौनी अमावस्या की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माघ मास की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है और इस बार माघ मास की अमावस्या 29 जनवरी 2025 को है। तो आज की वीडियो में आप लोग जानेंगे कि हमें इस दिन क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और सुहागन महिलाओं को कौन कौन से ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे उनके घर में बरकत सदैव बनी रहे और तुलसी जी में ऐसी कौन सी चीज चढ़ाने से हमारे घर में धन धान्य की कभी कमी नहीं होगी। तो देखिए, आज मौनी अमावस्या यानी 29 जनवरी को 2025 में दिन बुधवार को मौनी अमावस्या मनाई जा रही है। आज के दिन ये कुछ एक कार्य कर ले, आपके घर में कभी भी धन संपदा की या किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं रहेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, मौनी अमावस्या यानी कि जितने भी अमावस्या वर्ष भर में होती है, यानी प्रत्येक मास में अमावस्या आती है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण होती है मौनी अमावस्या। इसका कारण यह है कि इस दिन मौन रहकर आत्म शांति और संयम का पालन करने से मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। मौनी अमावस्या के दिन पवित्र नदियों में स्नान करना, दान करने से पापों का क्षय होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन गंगा स्नान का बहुत ज्यादा महत्व माना गया है और इस दिन प्रयागराज के संगम में स्नान करने से पितरों की आत्माएं भी तृप्त होती हैं। और इस बार तो महाकुंभ का दुर्लभ संयोग भी हमें प्राप्त हो रहा है। ऐसे में मौनी अमावस्या पर संगम में स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है और सिर्फ हमें ही नहीं, कई पीढ़ियों तक जो है ना हमारे पितर तर जाते हैं, ऐसी मान्यता है। यहाँ तक कि सभी प्रकार के रोग दोषों का नाश होता है संगम में स्नान करने से, प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने से। तो अगर अवसर आपको मिल रहा है तो आप जरूर से संगम स्नान करें। आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे अमावस्या पर स्नान और दान करने का शुभ मुहूर्त क्या है, इसके अलावा किन चीजों का दान हमें करना चाहिए, विशेष रूप से सुहागिन महिलाएं आज के दिन किन वस्तुओं का दान करें और कौन से ऐसे कार्य करें जिससे घर में बरकत और सुख समृद्धि हमेशा बनी रहे और जो भी परेशानियां हमारे घर में हैं उन परेशानियों से हमें मुक्ति मिले। तो देखिए, अमावस्या पर सुबह से लेकर शाम तक आपको किन किन नियमों का पालन करना है, ये सारी चीजें आज आपको बता रही हूँ। सबसे पहले आपको अमावस्या तिथि के दिन ब्रह्म मुहूर्त में स्नान कर लेना। कोशिश करें कि सूर्योदय से पहले ही आपका स्नान हो जाए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब जो भक्तजन प्रयागराज नहीं जा सकते हैं या आसपास किसी भी नदी तालाब में स्नान करने नहीं जा पा रहे किसी भी पवित्र जगह में, तो आप अपने घर में ही गंगा जल, उसमें थोड़े से तिल मिला करके आप स्नान कर सकते हैं। तिल कोई से भी हो सकता है, काले या सफेद तिल आप डाल लीजिए और उसी से आपको स्नान कर लेना है और मन में गंगा माता का ध्यान करते हुए स्नान करें तो आपको गंगा जी में स्नान के समान ही शुभ फल की प्राप्ति होती है। स्नान के बाद भगवान श्री विष्णु का मन में ध्यान करके संकल्प लीजिए कि आपको अगर मौन व्रत धारण करना है तो कितने देर तक आप मौन व्रत धारण करना चाहते हैं। आपको ये भी ध्यान रखना है कि सबके लिए देखिए ऐसा संभव नहीं है कि पूरे दिन मौन व्रत धारण कर ले। ऐसे में आपकी इच्छा अनुसार 1 घंटे 2 घंटे का मौन व्रत आप धारण कर सकते हैं, या फिर जैसे कि आप जब सोकर उठते हैं तभी अपने मन में मानसिक रूप से संकल्प कर लीजिए कि जब तक पूजा पुण्य नहीं कर लेते, यानी स्नान दान पूजा आदि आप नहीं कर लेते, तब तक आप मौन व्रत रहेंगे। जब आप उठते हैं तभी आपको मौन व्रत रहना है, किसी से बात आदि नहीं करनी है। मतलब स्नान करते समय भी आपको मानसिक रूप से मंत्रों का जप आदि करना है, मानसिक रूप से गंगा स्नान, गंगा ध्यान आदि करते हुए मंत्र आदि को बोलना है। स्नान करने के बाद पीले वस्त्र धारण कर लें। आपको सूर्य देव को जल समर्पित करनी है। जब सूर्य देव को आप जल देंगे ना, तभी भी आपको लोटे में थोड़ा सा गुड़ और थोड़ा सा तिल मिलाकर सूर्य देव को आपको जल समर्पित करनी है। और देखिए, सूर्य देव के जल में आप थोड़े से रोली और हल्दी भी मिक्स कर सकते हैं और साथ ही थोड़ा सा अगर पुष्प है तो वो भी आप डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हम सूर्य देव को जल समर्पित कर देंगे। अब हमें अपने घर के मंदिर में पूजा पाठ आदि करनी है। तो आपके घर में जो भी विग्रह है उन सबको आपको पंचामृत स्नान कराना है। अगर आपके पास लड्डू गोपाल है तो उनको भी आपको स्नान कराना है, पंचामृत स्नान आप करा सकते हैं। और आज नहीं कुछ तो कम से कम जल में गंगा जल मिश्रित करके उसमें थोड़े से काले या सफेद तिल आपको डाल करके फिर लड्डू गोपाल को आपको स्नान कराना है। आप चाहें तो तिल को पीस करके उपटन बना करके भी लड्डू गोपाल को पहले मालिश करके फिर आप स्नान करा सकती है। आप अपने इच्छा अनुसार कर सकती हैं। तो इस प्रकार से हम लड्डू गोपाल को स्नान आदि करा देंगे। फिर मंदिर में आप पूजा पाठ आदि विधि विधान से जैसे आप करते हैं वैसे आपको पूजा पाठ आदि कर लेनी है। भगवान की आरती आप कर लेंगे, अभिषेक सभी को हमें कर देना है। फिर जो भी मंत्र जाप आप करते हैं या जो भी पुस्तक आदि पाठ आदि करते हैं वो सब आपको करना है, लेकिन आपको मानसिक रूप से ही करना है, आपको मौन रह करके ही पूजा करनी। अब हमें तुलसी जी की पूजा करनी है। देखिए, अमावस्या के दिन तुलसी जी की पूजा करना अत्यंत ही आवश्यक होता है। मौनी अमावस्या पर अगर आप तुलसी जी में थोड़ा सा कच्चा दूध चढ़ा देते हैं तो इससे घर में माता लक्ष्मी का स्थिर वास हो जाता है। तो कोशिश करें कि आप मौनी अमावस्या के दिन तुलसी जी में कच्चा दूध जरूर से समर्पित करें। और देखिए, ये जो कार्य आपको करना है ना, संभव हो तो उसके बाद आपको ये सारी चीजें करने के बाद 11 परिक्रमा या 21 परिक्रमा या 108 परिक्रमा तुलसी माता की आज के दिन जरूर से आपको करनी है।
करनी चाहिए। इसके बाद घर के आसपास अगर कोई पीपल का वृक्ष हो तो वहां पर जाकर के भी आप पीपल जी की भी पूजा कर सकती हैं। लेकिन आपको एक बात का ध्यान रखना है कि पीपल को आपको स्पर्श नहीं करना है, सिर्फ आपको पीपल में जल समर्पित करनी है, धूप दिखा लेना है। और वहीं पर आप चाहे तो शुद्ध घी का दीपक जला सकते हैं या फिर आप तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित करके पूजन कर सकते हैं, या फिर आप चाहे तो सरसों के तेल का दीपक भी जला सकते हैं। और कुछ मीठा आपको जरूर से लेकर के जाना है और पूजा करते वक्त तो पीपल वृक्ष में आपको मीठे का भोग जरूर से इस प्रकार से जब आप पीपल के वृक्ष की पूजन करते हैं ना, तो आपको श्री हरि विष्णु माता लक्ष्मी जी के साथ ही भगवान शनि देव का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। और अगर संभव हो तो 5 प्रकार का मिष्ठान या मीठा कुछ भी आप भोग जरूर से लगा सकते हैं। आप चाहे तो गुड़, बताशा, चीनी आदि इनका भी भोग लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको पीपल वृक्ष की भी पूजन कर लेनी है। भगवान सूर्यदेव को हमने जल पहले ही समर्पित कर लिया था। अब देखिए, अगर आसपास आपके कोई शिवालय हो यानी शिव जी का मंदिर हो तो वहां पर भी आपको भगवान शिव का अभिषेक अवश्य ही करना चाहिए। अमावस्या तिथि पर शिवलिंग की पूजा करना अत्यंत शुभ माना जाता है। यानी कि अगर आप कोई भी पूजा नहीं भी करते ना, तो सिर्फ शिवलिंग की पूजा अगर आप कर लेते हैं ना अमावस्या की तिथि पर, तो इतने मात्र से आपकी सारी पूजा संपन्न हो जाती है। तो अगर घर के आसपास में कहीं शिवालय है, वहां जाकर आप जल जरूर से शिव जी को समर्पित करेंगे। और देखिए, सुबह की पूजा पूर्ण करने के बाद आपको दान निकालना है। तो दान आप अपनी इच्छा के अनुसार निकाल सकते हैं, अपने क्षमता के अनुसार आप कितना भी ज्यादा या अपने हिसाब से आप दान कर सकते हैं। जैसे आप अन्न का दान कर सकते हैं, वस्त्रों का दान कर सकते हैं, यानी कि जो भी आपसे बन पड़े उनका आपको दान अवश्य करना है। लेकिन तिल का दान इस दिन विशेष माना गया है, तो आप तिल काले हो चाहे सफेद हो, आप तिल का दान जरूर से करें। या तिल से बनी हुई मिठाइयाँ आदि बाजार में मिल जाते हैं, या घर पे भी आप बना करके रेवड़ी, गजक आदि मिल जाते हैं, उनका आपको दान जरूर से करना है। या तिल से बनी कोई भी मिठाई, लड्डू आदि आप बना करके उनका भी दान कर सकते हैं। आज के दिन मतलब कुल मिलाकर आज के दिन गुड़ और तिल का दान आपको जरूर से करना चाहिए, बहुत ही अच्छा माना जाता है। और अधिक देखिए, आपके जीवन में कोई परेशानी है, आप चाहते हैं कि आपकी परेशानियों से जल्दी मुक्ति मिल जाए, तो आपको एक पात्र लेना है। पात्र मतलब जैसे मिट्टी का आपको कोई सा भी बर्तन ले लेना है, या फिर आप चाहें तो देखिए तांबे का या पीतल का भी बर्तन ले सकते हैं। और उसके अंदर आपको जो है ना तिल भर लेना है, और फिर उसको आपको किसी भी ब्राह्मण को दान स्वरूप दे देना। लेकिन सबसे अच्छा है कि उसके ऊपर आपको दक्षिणा जरूर से रख करके ही आपको दान करना है, और भगवान से प्रार्थना करनी है कि मैं ये दान पुण्य का सामान इकट्ठा करी हूँ, इसको आप कृपा करके स्वीकार करें और हमारे जीवन में जो भी परेशानियां हैं उनसे हमें मुक्त करें, हमारे जीवन में सुख समृद्धि और संपदा का आगमन हो, परेशानियों से हमें मुक्ति मिले। इस प्रकार से मानसिक संकल्प करने के बाद आप ये सामग्री को दान स्वरूप दे सकते। और देखिए, आज के दिन आप अपने परिवार के सभी सदस्यों का अगर दान जो भी सामग्री दान कर रहे हैं उसमें हाथ लगवा ले तो बहुत ही अच्छा है। अगर आपके घर कोई बुजुर्ग हैं जो उठकर स्नान नहीं कर सकते, चलने फिरने में असमर्थ है, तो उनको गंगा जल छिड़क करके उनके हाथ लगवा करके, मतलब कपड़े वस्त्र आदि को बदल करके उनसे हाथ लगवा करके आप अगर दान करते हैं तो बहुत ही अच्छा माना जाता है। और देखिए, आज के दिन आपको क्या नहीं करना चाहिए। देखिए, आपको किसी को भी अपशब्द नहीं बोलना है। कोशिश करें कि आपके मुख से अपशब्द ना निकले। क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी की चुगली निंदा आदि नहीं करनी चाहिए। यानी कि कुल मिलाकर वाणी पर आपको संयम रखना है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो मनुष्य इस दिन मौन व्रत धारण करता है उसे अपने जीवन में वाक सिद्धि प्राप्त होती है, मतलब उसकी बातें सारी सत्य होने लग जाती है। मौनी अमावस्या पर पितरों का तर्पण किया जाता है, तो तर्पण आपको दोपहर के समय में करना है। और जब आप तर्पण करेंगे तो तिल का प्रयोग जरूर से करें। शाम के समय माता लक्ष्मी जी की विशेष रूप से आराधना की जाती है। मौनी अमावस्या पर माता लक्ष्मी जी की आराधना अगर आप कर रहे हैं तो अधिक से अधिक संख्या में मंत्रों का जप आदि आपको करना चाहिए, और ये बहुत ही आवश्यक होता है। संध्या काल में भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी के सामने आपको शुद्ध घी का दीपक जरूर से प्रज्वलित करनी है। सुबह जल्दी नहाएंगे तो स्नान के बाद घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाकर माता लक्ष्मी जी का आह्वान कीजिए कि हे माता लक्ष्मी, आप मेरे घर में विराजे, पधारें, श्री हरि विष्णु सहित आपका वास मेरे घर में हो। इस प्रकार से आप भाव करते हुए आपको दीपदान करना है सुबह के समय और शाम के समय। अगर सुबह ना कर पाए तो शाम के समय तो आप जरूर से करें। और अपने पितरों का ध्यान करते हुए घर के मुख्य द्वार पर तिल का, तेल का या शुद्ध घी का दीपक आपको प्रज्वलित करना है। जहाँ परिंदा आप रखते हैं, जहाँ पानी का इकट्ठा करके आप रखते हैं, वहां पर भी एक दीपक आपको अपने पितरों के निमित्त जरूर से प्रज्वलित करनी है। तो इस प्रकार से आपको पूजन करनी है, दीपदान आदि कर लेनी है। और सभी से
आपको जरूर से प्रार्थना करनी है कि मेरे घर से जो भी परेशानियां है वो सब दूर हो, हमारे घर में धन संपदा का वास हो। आज के दिन आपको गाय माता को भी जरूर से भोजन कराना चाहिए, हरा चारा जरूर से डालना चाहिए। गाय माता की सेवा करने से भी आपको पुण्य की प्राप्ति होती है। अब आइए जान लेते हैं आज के दिन सुहागिन महिलाओं को किन चीजों का दान करना चाहिए। तो देखिए, सुहागिन महिलाएं जो कुछ भी दान करती हैं उसमें अगर सुहाग सामग्री भी डालती है तो बहुत ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि देखिए अमावस्या पर ऐसा मान्यता है कि जिस भी चीज का हम दान करते हैं ना उसमें वृद्धि होती है, उससे कई गुना बढ़ करके हमें वापस मिलता है। तो इसलिए आप दान पुण्य जरूर से करें। और आज के दिन आपको क्या नहीं करना चाहिए, कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जिनसे करने से हमें बचना चाहिए। तो देखिए, आज के दिन आपको सात्विक भोजन खाना है, तामसिक चीजों से बचना चाहिए, तामसिक चीजों का आपको नहीं सेवन करना चाहिए। और साथ ही देखिए, किसी की चुगली, निंदा, क्रोध आदि से बचना चाहिए। अमावस्या है तो कम से कम बोलने का प्रयास करें, और कम से कम दूसरों की चुगली आदि निंदा तो बिल्कुल ना सुने ना करें। मान लीजिए आप स्वयं निंदा नहीं कर रहे हैं, किसी के पास आप बैठे हैं, वो आपको अगर किसी के बारे में बता रहे तो आपको सुनना नहीं है, वहां से आपको हट जाना है, क्योंकि देखिए आपको पाप लगेगा ही। क्योंकि मौनी अमावस्या पर आप शुभ कर्म या बुरे कर्म जो भी करते हैं उनका फल आपको बढ़कर ही प्राप्त होता है। तो इसलिए आप शुभ कार्य करने का प्रयास करिए, ज्यादा श्रेष्ठ होगा। आज के दिन आप श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, या फिर विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आदि कर सकते हैं। विष्णु जी के जितने भी मंत्र होते हैं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस तरह के मंत्रों का जाप आदि आप कर सकते हैं। दिन भर पूजा पाठ में समय व्यतीत कीजिए, आप देखिए कैसे आपको मौनी अमावस्या का फल बहुत ही अच्छे तरीके से प्राप्त होता है। तो ये थी मौनी अमावस्या के दिन हमें कौन कौन से कार्य करने चाहिए, कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, सुहागिनों को क्या चीजों का दान करना चाहिए और पूजन किस प्रकार से करनी चाहिए, तमाम जानकारी। अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो जरा भी यूजफुल लगा हो, उपयोगी लगा हो, पसंद आए तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप लोगों को जानना है कि गुप्त नवरात्र की पूजा किस प्रकार से की जाती है तो उसका वीडियो मैं कल अपलोड कर दूंगी। 30 तारीख से जो है गुप्त नवरात्र शुरू हो रही है, तो उसकी जो साफ सफाई मंदिर आदि की आप आज के दिन ही कर ले तो बहुत ही अच्छा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और पूजा विधि के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय श्री हरि विष्णु।